नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान था। हरिया बहुत ही मेहनती था और मिलनसार व्यक्ति था। उसने अपने मेहनत के बल पर कई सारे खेत और कई सारे गायें को खरीदा था। उसका जिंदगी बहुत ही सुखी से पूर्वक और खुशहाल बीत रहा था। हरिया की पत्नी का नाम मंजू था। हरिया और मंजू को समय बीतने के साथ 3 पुत्र हुए। वह तीनों पुत्र आपस में कभी भी मिलनसारिता से नहीं रहते थे। आपस में झगड़ा करना उनका स्वभाव बन चुका था। लेकिन हरिया इन बातों से बेखबर दिन भर खेतों में मेहनत करता और पशुपालन में गायों को पालने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरिया बूढ़ा होने लगा और कमज़ोर होने लगा। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह फिर से खेतों में काम करता रहे और अपना घर परिवार चला सके। उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता भी सता रही थी। हरिया का छोटा बेटा समझदार था, मिलनसार व्यक्ति था। वह अपने माँ बाप का इज्जत करता था, लेकिन उसके बड़े बेटे और मंझले बेटे में यह खासियत नहीं थी। वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते और अपना स्वार्थ निकालने के पीछे रहते थे। हरिया ने सोचा कि किसी भी प्रकार करके मुझे अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर लाना है। उसे इस बात के लिए अपनी पत्नी से हमेशा जिक्र करता था कि मैं क्या करूं। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, खेतों में काम नहीं कर सकता। फिर हरिया और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन रात्रि में हरिया अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है, देखो बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खेती और पशुपालन दोनों काम कर सकूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपने खेतों को किसी को सस्ते दामों पर बेच दूंगा। तुम लोग क्या कहते हो? उनके बेटे बोलने लगे कि नहीं पिताजी, आप खेतों को मत बेचो, यह खेत हमारी संपत्ति है। तब हरिया ने कहा, अगर मैं इन खेतों को नहीं बेचूंगा तो मैं अपने किसी एक बेटे को ही अपना सारा खेत दे दूंगा, जो उस पर मेहनत से काम करेगा और सारा फसल बेचने के बाद सभी पैसे को घर में लाकर देगा। तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग में जो सबसे ज़्यादा मेहनती है वो मुझे बता दो, मैं उसे अपना सारा खेत दे दूंगा। यह बात बोलना था कि उसका बड़ा बेटा और मंझला बेटा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तीसरा बेटा भी बोला, नहीं पिताजी, मेहनती तो मैं भी हूँ। इसी प्रकार तीनों में बहस होने लगा। हरिया ने कहा, देखो, इस तरह से फैसला नहीं हो पाएगा। तुम तीनों अगले दिन सुबह सुबह मुझे खेत में मिलो। अगले दिन सुबह तीनों भाई हरिया से मिलने खेत में पहुंच गए। सब सोच रहे थे कि आज पिताजी ने हमें इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया है। हरिया ने तीनों बच्चों को आने के बाद देखा। बोला, देखो, तुम सब अब जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा हूँ। मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता और तुम तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ मेहनती और मिलनसार व्यक्ति होगा उसी मैं अपनी सारे खेत दे दूंगा। इसका फैसला करने के लिए यहाँ पर मैंने तुम्हें बुलाया है। इसके बाद हरिया ने उन्हें 3 गायें दिखाई। तीनों गायें एकदम सफ़ेद थी। हरिया ने कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक इन तीनों गायों की सेवा करनी है। तुम तीनों भाइयों को मैं एक एक गाय दे रहा हूँ। इसके बाद यह मेरे 3 अलग अलग खेत हैं। इन तीनों खेतों को भी मैं तुम तीनों भाइयों को अलग अलग दे रहा हूँ। तुम तीनों को करना यह है कि अपने गाय की 1 महीने तक पूरा सेवा करनी है, उसे पूरा चारा खिलाना है और इस खेत में भी पूरा मेहनत करके फसल बोना है। तुम तीनों में जिसकी फसल सबसे पहले उग जाएगी और जो अपने गाय का सबसे अच्छा से ख्याल रखेगा, उसकी गाय अपने आप सोने की बन जाएगी, क्योंकि यह गाय सुनहरी भी बनेगी
क्योंकि यह जादुई गाय है। अब तुमको मैं इन तीनों गायों को दे रहा हूँ, ये जादुई गाय संभाल कर रखो। हरिया ने बोला, तुम तीनों में जिसकी गाय सुनहरी हो गई उसी को मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, इसलिए तुम लोग 1 महीने तक मेहनत से काम करना और गाय का पूरा ख्याल रखना। यह बोलकर हरिया वापस घर को आ गया। अब तीनों भाई सोचने लगे कि 1 महीने की बात है, मेहनत भी कर लेंगे और गाय का ख्याल भी रख लेंगे, फिर तो सारे खेत के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि गाय सुनहरी अपने आप हो जाएगी। तीनों यही सोचकर गाय की सेवा करने लगे और खेतों में काम करने लगे। लेकिन 3-4 दिनों के बाद पहला बड़ा बेटा और मंझला बेटा दोनों गाय का सेवा करते करते उसका गोबर उठाते हुए और उसको चारा खिलाते खिलाते थक गए और उन्हें खेत में भी काम करने का मन नहीं करता था, क्योंकि उन्हें काम करने की कभी आदत ही नहीं रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों बेकार का मेहनत करना। इसके बाद वह गाय को ऐसे ही खेत में चरने छोड़ देते। गाय कुछ खाती कुछ ना खाती, वह कमज़ोर होने लगी। लेकिन तीसरा बेटा बहुत मेहनत करता था, वह सबसे छोटा था। वह गाय का प्रतिदिन पूरे अच्छे से सेवा करता और खेतों में बुआई का भी काम करता, खेतों में मेहनत भी करता। उसके मेहनत के कारण 1 महीने के बाद उसके खेत में बीज से फसल भी उगने शुरू हो गए। इधर बड़ा बेटा और मंझला बेटा ने देखा कि उसकी गाय तो सोने के रंग की हुई ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया। और हरिया के पास 1 महीने बीत जाने के बाद वो अपने गाय को लेकर के आए। उन दोनों ने कहा, पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है, हमारे खेतों में फसल तो नहीं आए, लेकिन देखिए हमारे मेहनत के कारण हमारी गाय सुनहरी रंग की हो गई है। हमारे गाय सुनहरे रंग की हो गई है, यह हमारे मेहनत का फल है। अब तो आपको ज़मीन मुझे ही देनी पड़ेगी। इस सब बात वो कर ही रहे थे कि इसी बीच में उनका तीसरा सबसे छोटा बेटा भी आता है। वह बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने 1 महीने तक बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी गाय सुनहरे रंग की नहीं हो सकी। वह आज भी सफ़ेद ही है। गाय का मैंने दूध भी बेचा है और खेत में फसल भी बोए हैं। फसल थोड़े बहुत तो हो गए हैं और दूध बेचकर मुझे जो यह पैसा मिला है वह मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे मेहनत का फल है, इसे स्वीकार कीजिए। हरिया और उसकी पत्नी दोनों वहाँ आकर मुस्कुराने लगे और हरिया ने कहा, आज मैं अपने सभी खेतों को अपने छोटे बेटे को देने का फैसला करता हूँ। यह बात बोलने के साथ ही उसके बड़े बेटे और मंझले बेटे दोनों हरिया पर बोलने लगे, पिताजी यह आप कैसा फैसला कर रहे हैं, हमारी गाय सोने के रंग की हो गई है और हरिया आप जानते हैं कि हमारी गाय हुई है सोने के रंग की, तो हमें फल मिलना चाहिए, हमें सारी ज़मीन मिलनी चाहिए, इस लुच्चे लफंगे छोटे भाई को नहीं मिलनी चाहिए। तब हरिया ने उन्हें डांटते हुए कहा, मूर्खों, मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। ये कोई भी गाय जादुई नहीं है, यह सब सामान्य गाय हैं। मैं तो यह देख रहा था कि तुम लोग अपने जीवन में मेहनत का फल चखना चाहते हो या नहीं। अगर तुम लोग मेहनत करते तो तुम्हारे भी खेत में फसल हो जाते, जो कि सोने की फसल की तरह तुम्हें दाम देते, जो कि तीसरे बेटे ने किया। लेकिन तुम लोग अपने आदत से कभी बाज नहीं आए। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। यह बात सुनकर बड़े बेटे और छोटे बेटे को समझ आ गया मेहनत का क्या परिणाम होता है। वे दोनों हरिया से और उसकी माँ से माफ़ी मांगने लगे। इसके बाद छोटा बच्चा ने भी कहा कि पिताजी आप इन्हें माफ़ कर दो। हरिया ने अपने तीनों बेटों के बीच ज़मीन वापस मिल बांट दी और वो सभी खेतों में मेहनत करके अपना पूरा घर परिवार खुशी से चलाने लगे। दोस्तों, यह कहानी सोने की गाय और 3 जादुई गायों की थी, जो कि मैंने आपको सुनाई है। आपको कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, मेहनत का मार्ग ही चुनना चाहिए, क्योंकि मेहनत का मार्ग करने पर जो सफलता मिलती है उसका जो स्वाद होता है
वह सबसे निराला होता है और मेहनती व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। शॉर्टकट मारने वाले व्यक्ति को ज़्यादा दिन कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए जीवन में मेहनत करें, तन मन धन लगा करके पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई के फील्ड में हैं, खेलकूद के फील्ड में हैं तो उसमें भी, और बिजनेस के फील्ड में हैं तो उसमें भी आपका मेहनत ही आपको सफलता दिला सकता है। मिलनसारिता और अच्छे कर्म से आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानी हल हो सकती है। भगवान आप सभी दोस्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।